अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब डीएम मूव ऑन करता है अपनी डीएफ से, तो फिर उसके साथ क्या होता है, ये भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ होती है कि जब डीएफ मूव ऑन करती है डीएम से, तब उसके साथ क्या होता है, लेकिन बात सिचुएशन ऐसी भी होती है कि डीएम खुद मूव ऑन करता है डीएफ को, यानी कि रिजेक्ट करता है, डीएफ को छोड़ता है और उसे मूव ऑन करता है। तो तब वो किन एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, क्या होता है उसके साथ, मैं यहाँ पर आपको वो बताने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सोल इवोल्यूशन का सफ़र है। जब डीएम अपनी डीएफ से मूव ऑन करने की कोशिश करता है, तो ये सिर्फ़ एक दुनियावी सेपरेशन नहीं होती, बल्कि ये एक रूहानी टेस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, जो डीएम के इमोशंस, माइंड और सोल को डीपली इफ़ेक्ट करता है। डीएम चाहे जितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करे, उसकी एनर्जी हमेशा डीएफ के साथ कनेक्टेड रहती है। इस जर्नी में डीएम ईगो, फ़ियर और इमोशनल वुंड्स की वजह से डीएफ से दूर जाता है, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न, यानी कि दिखावा था। उसे अपनी स्पिरिचुअल ट्रुथ और रियल इमोशंस का समझ तभी आता है, जब वो डीएफ के बिना जीने की कोशिश करता है। जब डीएम डीएफ से दूर जाता है, तो वो ये सोचता है कि ये भी एक नॉर्मल रिश्ता था और वो आगे बढ़ सकता है। वो दुनिया की बातें सुनता है, लोगों की एडवाइसेस लेता है और लॉजिकल थिंकिंग से काम लेता है। उसे लगता है कि शायद डीएफ बस एक फ़ेज़ थी और अब उसे नया रास्ता ढूँढना चाहिए। जैसे कि अगर डीएफ ने डीएम को कुछ समझाने की कोशिश की थी, तो उस वक़्त वो उसे इग्नोर करता है या उसे इमोशनल समझकर उसकी बात नहीं मानता। मूव ऑन करने के लिए डीएम अपनी लाइफ़ में नए डिस्ट्रैक्शन ढूँढता है, जैसे न्यू रिलेशनशिप या कार्मिक पार्टनर्स, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, कैरियर या फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करना, सोशल मीडिया पर बिज़ी रहना। ये सब इसलिए होता है ताकि वो अपने इनर पेन और डीएफ की याद से खुद को दूर भगा सके। जैसे कि डीएम अगर न्यू रिलेशनशिप में चला भी जाए, तो भी वो डीएफ को मेंटली और इमोशनली भूल नहीं पाता, क्योंकि उसका सोल कनेक्शन अब भी एक्टिव होता है। डीएम को लगता है कि उसने सही फैसला किया है। डीएम इनिशियली ये फील करता है कि अब वो फ्री है और उसे अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीने का मौका मिला है। वो सोचता है कि डीएफ से सेपरेशन एक रिलीफ़ है और अब वो बिना किसी इमोशनल वेट के लाइफ एंजॉय कर सकता है। ये फ़ेज़ सिर्फ़ इल्यूज़न होता है, जो कि टेम्परेरी सुकून देता है उसे। जैसे कि अगर डीएफ ने डीएम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो डीएम उसे इग्नोर कर सकता है या रूड बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे ये रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। डीएम की लाइफ में जब फ़ेज़ 2 शुरू होता है, तो डीएम की लाइफ में रियलाइज़ेशन और इमोशनल पेन का आगाज़ होता है। यानी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद डीएम महसूस करता है कि अंदर से कोई कमी, कोई खालीपन है। चाहे वो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर ले, लेकिन उसे इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इस वक्त सोल एनर्जी डीएफ की तरफ पुल होने लगती है, जो डीएम को कंफ्यूज कर देती है। जैसे कि डीएम एक बिजी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन जब वो अकेला होता है, तो डीएफ की याद बिना वजह उसे आने लगती है। उसे भी यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलते हैं। डीएम जितना भी डीएफ की यादों से दूर भागने की कोशिश करे, यूनिवर्स बार बार साइन भेजता है। ये साइंस इस बात का सिग्नल होते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन अब भी ज़िंदा है। एंजल नंबर्स जैसे 1111, 222, 444, 777, डीएफ का नाम बार बार सुनाई देना या फिर दिखाई देना, डीएफ की या कोई सिमिलर पर्सनालिटी का इंसान मिलना, ड्रीम्स में डीएफ का आना। जैसे कि अगर डीएम किसी और लड़की से मिलता है, तो उस लड़की में उसे डीएफ की क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, या वो बिना किसी वजह के डीएफ की याद को महसूस करता है। डीएम टेम्पररी रिलीफ के लिए एक कार्मिक रिलेशनशिप में चला जाता है। कार्मिक रिलेशनशिप मोस्टली टॉक्सिक होती है और डीएम को इमोशनली ड्रेन कर देती है। डीएम जब इस रिलेशनशिप में पेन महसूस करता है, तब उसे डीएफ की वैल्यू का एहसास होता है। जैसे कि डीएम अगर अपनी न्यू पार्टनर से इमोशनली अटैच्ड होने की कोशिश भी करे, तो भी वो फुली इन्वेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि डीएफ की एनर्जी उसके अंदर अब भी रहती है। जब डीएम की लाइफ में थर्ड फेज़ स्टार्ट होता है, वो थर्ड फेज़ होता है अवेकनिंग का, रिग्रेट और डीएफ की एनर्जी की तलाश। ये सबसे पेनफुल फेज़ होता है। डीएम को एहसास होता है कि जो अनकंडीशनल लव डीएफ ने दिया, वो दुनिया में किसी और से नहीं मिल सकता।
वो रिग्रेट और गिल्ट महसूस करता है। डीएफ के साथ गुजरे हुए मोमेंट्स फ्लैशबैक में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि डीएम रात को अकेले बैठकर पुराने मैसेजेस, पिक्चर्स या कन्वर्सेशंस को देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने डीएफ को मिसअंडरस्टैंड किया था। डीएम डीएफ से कांटेक्ट करने का सोचता है, लेकिन फियर और गिल्ट की वजह से रुक जाता है। वो सोचता है कि शायद डीएफ उसे माफ़ नहीं करेगी या शायद डीएफ मूव ऑन कर चुकी है। ये फेज़ डीएम की ईगो और हीलिंग का फाइनल टेस्ट होता है। जैसे कि डीएम सीक्रेटली डीएफ का सोशल मीडिया चेक करता है, लेकिन मैसेजेस भेजने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर डीएम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाए तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इनर हीलिंग पर काम करता है। अगर वो अपनी ईगो तोड़कर डीएफ के पास वापस आता है तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर वो अब भी ईगो और फियर में अटका रहता है तो एक लूप में फंसा रहता है और डीएफ से कांटेक्ट नहीं करता। जैसे कि अगर डीएम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाए तो वो डीएफ से अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके कांटेक्ट करता है और ट्विन फ्लेम मिशन को समझने लगता है। यानी कि जब तक डीएम मैच्योर नहीं है स्पिरिचुअली, तब तक वो ट्विन फ्लेम मिशन को नहीं समझेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का मूव ऑन करना सिर्फ एक इल्यूजन होता है। उसका सोल कभी भी डीएफ से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर सकता। अगर वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाए तो रीयूनियन हो सकता है, वरना वो एक साइकिल में फंसा ही रहता है और डीएफ की याद उसकी लाइफ में हमेशा रहती है। वो चाहकर भी डीएफ से मूव ऑन नहीं कर पाता और डीएफ ये समझती है कि वो मूव ऑन कर चुका है, वो मेरे बिना खुश है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब डीएफ ये सोचेंगी कि अगर वो खुश नहीं होता तो वापस क्यों नहीं आता। तो मैंने ये चीज़ भी बताई है, उसके वापस ना आने का रीज़न भी बताया है कि उसके अंदर अगर अभी भी ईगो बाकी है, फियर बाकी है, तो वो वापस नहीं आता क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाता है। डीएम से अपनी ईगो नहीं तोड़ी जाती, इसलिए वो वेटिंग एनर्जी में चला जाता है। तो बात आई यहाँ तक समझ में आप लोगों के? अगर नहीं आई हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।